का सहारा तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में और दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। इस दर को मैं छोड़ कैसे दीनों का ठिकाना है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। मेरे तालियों के साथ में सेवा करते हैं। जय बोले। बिगड़ी हुई तकदीरें तुम पल में बनाते हो। बिगड़ी हुई तकदीरें तुम पल में बनाते हो। अब लाज रखो मेरी, अब लाज रखो मेरी, हम तेरा सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दिनों का सहारा है। जय बोले। टूटी हुई कश्ती है, बड़ी दूर किनारा है। टूटी हुई कश्ती है, अरे बड़ी दूर किनारा है। अब पार करो नैया, अब पार करो नैया, भविष्यों ने पुकारा है। अब पार करो नैया, भविष्यों ने पुकारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है।
तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार ओ दरबार, दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दुखियों का सहारा है। ओ तीनों का सहारा है। तीनों का सहारा है। वो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। भगवान भोलेनाथ का दर कैसा है माँ? दुखियों का, जहां कोई भी जाता है तो खाली हाथ नहीं आता। क्या होता है? जहां भी कोई जाता है तो वो खाली हाथ होकर के नहीं आता। जिसका सहारा कोई ना बने उसका सहारा मेरा भोलेनाथ बनता है। एक बार महाराज सभी देवी देवताओं से बड़े दुखी होकर के राक्षस लोग जब कहीं जगह ना मिली तो महाराज कहां गए? कहां गए? भगवान भोलेनाथ की शरण में। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ की शरण में गए, भगवान से कहने लगे बाबा हमें कोई रखता नहीं है। क्या नहीं है? हमें कोई रखता नहीं है। फीडबैक कम करना, ईगो को नहीं फीडबैक। क्या नहीं होता? हमें कोई रखता नहीं है महाराज। तो क्या करें? बाबा आप हमें शरण में ले लो। क्या कर लो बाबा? आप हमको शरण में ले लो। यदि आपने हमें शरण में ले लिया तो फिर हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान भोलेनाथ ने भी कह दिया अरे भैया जिसको कहीं शरण ना मिले वो मेरे पास आएगा। अब महाराज भगवान भोलेनाथ ने राक्षसों को अपना लिया। महाराज किसको अपना लिया माँ? राक्षस को। अच्छा भूत को कोई अपने घर में रखना चाहेगा क्या? भूत को कोई अपने घर में नहीं रखना चाहता। लेकिन प्यारे भूत प्रेत गए और जाकर बाबा से कह लगे बाबा जिसके भी घर में जाते हैं ना कोई महाराज जादू टोना करके भगा देता है। छू छक्का करके प्यारे बोतल में बंद करके हमको बंद कर देते, गाड़ देते जमीन में। कहाँ जाएं? जहां भी जाते वहीं महाराज समस्या ही समस्या। बाबा ने कहा आओ मेरे पास आ जाओ, मैं शमशान में रहता हूं तुम भी रहो। अच्छा भूत कहाँ रहते हैं जरा बताओ है जी? अच्छा एक बात बताइए भूत अच्छे होते हैं कि इंसान? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बोलो ना। भूत अच्छा होता है कि इंसान? महाराज भूत तो केवल सोच सकता है, कुछ कर नहीं सकता। लेकिन इंसान ऐसा भूत है कि महाराज वो सोचता भी है और कर भी देता है। क्या कर देता है? ऐसी ऐसी घटनाएं आती है महाराज जिनको सोच करके डर लगता है कि घर में रहे कि महाराज शमशान में रहे। कई बार तो हमें भी सोचने को लगता है कि भैया शमशान सबसे सुरक्षित है इस समय, शमशान में रहना चाहिए प्यारे। क्या कब महाराज मालूम है? हाँ जी।
कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई बहन, कब क्या हो जाए। अभी एक आ रही थी खबरें, एक स्त्री महाराज जयपुर की रहने वाली, वो देवता, हाँ जी, अपना देवता जिसके साथ में उसका विवाह हुआ, उसको महाराज प्रेमी के साथ में काट पीट के कट्टे में बंद कर लिया, और प्यारे कई दिन तक घूमते रहे लेकर के, कहाँ गाड़े कहाँ जलाए। फिर महाराज वो पकड़े गए, अभी न्यूज बन गई। अरे भैया मारने की क्या जरूरत है, मैं ये पूछ रहा हूँ, मारने काटने की क्या जरूरत होती है। सरकार ने बढ़िया सुविधा दे रखी है तलाक की। हाँ, नहीं रहना तो छोड़ो। हाँ जी, जैसे अमेरिका में विवाह होता है 10 साल के लिए, वैसे ही महाराज 10 साल निभाओ और निकल जाओ। हाँ भाई, वर्ण संकरता कैसे फैलती है, ऐसे तो फैलती है। जिसके माँ बाप का पता नहीं होता वही वर्ण संकर होता है। क्या होता है? जिसका माँ बाप का अता पता नहीं हो वह वर्ण संकर कहलाता है। यदि आपको जमता नहीं हो तो महाराज क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? और ये व्यवस्थाएं खराब क्यों होती जा रही हैं? क्यों? कहीं ना कहीं महाराज, हाँ जी, कहीं ना कहीं प्यारे हम लोग गलत उस वे पे निकल पड़े हैं, उस रास्ते पे निकल पड़े हैं महाराज, जिस रास्ते में, हाँ जी, काटना पीटना एक आम हो गया है। हमारा जो कल्चर है, शादी चाहे 5 करो कोई दिक्कत नहीं, आप में ताकत होनी चाहिए सर। एक देवी के पूरा जीवन निभाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, करता है कि नहीं? पहले के राजा महाराजा मेरे भाई बहन 10-10 शादियां करते थे। क्यों? क्योंकि पहले उनके अंदर ही उस विवाह या उस ग्रस्त जीवन को निभाने की ताकत हुआ करती थी। ऐसा नहीं है मेरे भाई बहन, हमारे पूर्वजों ने कई विवाह किए। हमारे दादा ने 2 विवाह किए, हमारे बाबा ने 2 विवाह। हाँ, एक हम दादी जी चली गई, दूसरी पे दोबारा करना पड़ा। वही तो, अब चूंकि वो जल्दी चली गई थी दुनिया छोड़ के, कोई संतान नहीं थी, तो महाराज उनको दूसरा विवाह करना पड़ा। ऐसा नहीं है, आप विवाह कर सकते हो, लेकिन प्यारे किसी को काटना और प्यारे धोखा देना वो ठीक नहीं है। क्या करना ठीक नहीं है? किसी को मारना ठीक नहीं होता है। जरा सोचिए, इससे क्या होता है? एक प्यारे गलत मैसेज समाज में जाता है कि महाराज ऐसा नहीं तो ऐसा करो। अब जरा बताइए, उनका पूरा जीवन कैसे निकलेगा, बोलो ना। हाँ, जो सीमेंट के ड्राम वाली थी, उसका तो प्यारे कोर्ट में पहुंचना मुश्किल हो गया था। लोगों ने इतना उसको महाराज प्रताड़ित किया। अब इस देवी जी का क्या होगा, जरा सोचो महाराज। और प्यारे, आजकल ये अपराध करके आप बच जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? आजकल जो दुनिया है डिजिटल है। क्या है मेरी माँ? डिजिटल है, और इसमें अपराध का दंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके बजाय तो ये है कि प्राणी से प्राणी का प्रेम हो, और यदि नहीं हो तो दूर चला जाना चाहिए। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। मेरे भाई बहन याद रखिए, दशरथ जी के 3 रानियां थी। क्या? दशरथ जी की 3 रानियां थी। तीनों में से जब बालक नहीं हुआ तो अंत में महाराज दशरथ जी ने विवाह नहीं किया। भगवान श्री ठाकुर जी महाराज ने 16,108 विवाह किए, लेकिन क्या है? वो परमात्मा है। क्या है? वो परमात्मा है। भगवान भोलेनाथ विवाह नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनको आज ही 52वां विवाह करना पड़ा। कौन सा? 52वां, पार्वती मैया के साथ। अगर सोचिए महाराज, क्यों करना पड़ा? क्योंकि वही सती पार्वती के रूप में आई। मैया के अनेक अनेक रूप हुए, उमा, रुद्राणी इत्यादि इत्यादि मैया के रूप हैं। इसलिए याद रखिएगा, यदि कोई
ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि महाराज हम न्यूज बन जाए। हर महादेव बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। यदिष्ठानं च सर्वेषां कर्ता हनेता च सा प्रभु निर्विकारी त्रिदेवेशो है विनाशी सनातना। हमारे यहाँ सनातन में कहा गया है कि प्यारे, किसी का साथ यदि आपने हाथ पकड़ा है तो उसको जीवन भर निभाना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे निभाना चाहिए। भैया मैना से समझा रहे हैं नारद जी भगवान विष्णु, माता जी ये जो आपकी बेटी है, ये जगदम्बा है, प्रारंभा है, और इन्होंने अपना हाथ जन्म से पहले ही भगवान भोलेनाथ को पकड़ा दिया था, इसलिए आप बीच में, हाजी आप बीच में ऐसा कोई कार्य ना करिए जिससे कि ये अलग हो जाए। क्यों? भक्ति यदि अलग हो गई महाराज किससे? हाजी मैंने आपको कल बताया था कथा में, क्या बताया था? माँ पार्वती कौन है? भक्ति का रूप है महाराज, और भक्ति और भगवान को भी अलग नहीं दे सकता सर। प्यारे, पार्वती मैया के अंदर भक्ति है, लेकिन भगवान भोलेनाथ में श्रद्धा है, विश्वास है। क्या है माँ? विश्वास है। आज बताओ ना, किसी को किसी पे विश्वास हो सकता है क्या? ए बोलिए ना माता जी। मैंने देखा है कई लोग तो अपने बच्चों पे विश्वास करना बंद कर दिए। हाँ, इस संसार में हम तो कहते हैं कि आप परछाई पे भी विश्वास मत करो। क्या मत करो? परछाई पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए माँ? अपनी परछाई पे भी विश्वास मत करो, कब धोखा देके चली जाएगी। ये परछाई भी होती है ना, 4 बार बदलती है दिन में। हाँ, आप सुबह खड़ा हो जाओ तो महाराज ये परछाई पश्चिम में दिखाई देगी, और आप शाम को खड़े हो जाओगे यही परछाई आपको महाराज पूरब में दिखाई देती हैं। और प्यारे, आप दोपहर में खड़े हो जाओगे तो यही परछाई आपके चरणों में होगी, और दोपहर के थोड़े ही बाद खड़े हो जाओगे तो यह आपके पीछे दिखाई देगी। जरा सोचिए, जब परछाई बदलती रहती है तो इंसान का तो आम है मेरी माँ। ये जो इंसान है ना, इसके बुद्धि में केवल ना केवल महाराज अपना मतलब छिपा होता है। क्या होता है? आज का इंसान कैसा है मेरी माँ? मतलबी है। आपका काम पड़ा तो आपको बहुत मीठा मीठा बोलेगा, और काम नहीं पड़ा तो महाराज बात करना भी बंद कर देता है। क्या होता है? बात करना बंद कर देता है। कई बार हमारे से भी ऐसे ही होता है। मैंने कई लोगों को देखा है महाराज, कुछ दिन तक तो बात करते रहते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता उससे हमारे से क्या मतलब रहा। क्या उसको हमारे से क्या मतलब रहा हमें मालूम नहीं होता, लेकिन कुछ दिन बाद धीरे धीरे बंद हो जाता है। और महाराज खासकर नेता लोग, अब की बार हमने देखे कि महाराज ये चुनाव जब हुआ आपके यहाँ, प्यारे हमारे यहाँ बहुत नेता हैं लोग महाराज, गुरुजी आप हमारे यहाँ नहीं आते, आप हमारे यहाँ नहीं। अब चुनाव के बाद उनका फोन आना बंद हो गया। उनमें से 2-4 लोग तो जीत गए, और जीतने वाले थे ना वो फोन नहीं करते, और जो हारने वाले थे वो भी नहीं करते। हारने वाले यूं नहीं करते कि महाराज जी अब सारा कुछ चला गया, और जीतने वाले क्यों नहीं करते? अब तो सब काम हो गया, अब क्या मतलब है सर? तो ये संसार मतलबी है भाई। अपना काम बने और उसके बाद में उससे कोई मतलब नहीं। जनता में क्या होगा कोई मतलब नहीं। लोग मरे कोई या फिर कोई जीवे, लेकिन क्या अपना मतलब सिद्ध हो जाता है तो व्यक्ति छोड़ के चला जाता है। अब माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ को छोड़ नहीं सकती मैया। क्यों नहीं छोड़ सकती? इन्होंने वचन दिया था, जो सती के रूप में महाराज
कनखल में इन्होंने देह त्याग किया था दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। तो मैया ने कहा था कि हे भोलेनाथ, आपका अपमान मैं सह नहीं सकती, क्योंकि कोई स्त्री, महाराज मैं उसको स्त्री नहीं मानूंगा जो अपने पति का सम्मान जहां पर समाप्त हो रहा हो, अपमान हो रहा हो, उसे सह ले। वो स्त्री स्त्री नहीं होती है महाराज, पत्नी पत्नी नहीं होती। पति बता पत्नी वही होती है कि अपने पति का सम्मान करे। क्या करें? और कहीं भी यदि अपमान हो गए तो महाराज वहां टोके। यदि हाथ में हो तो महाराज कोशिश करे कि प्यारे हमारा पति का अपमान नहीं होना चाहिए। मैंने कई बार देखा है, आप तो फिर ऐसी नहीं हो मुझे मालूम है, लेकिन कई पत्नियां ऐसी होती हैं कि जब ससुराल से घर जाती हैं तो मायके में महाराज भाव भर भर करके क्या क्या बोलती हैं भगवान जानता है। हमारा पति ऐसा, हमारा ये, हमारा वो। कोई दूसरा अपमान नहीं करता, वो खुद ही करती है। अगर सोचिए जो पत्नी अपने पति का खुद अपमान करावे, क्या वो पत्नी हो सकती है क्या? मेरे भाई बहन, सच्ची पति पता नारी वही होती है जो दुनिया में सब कुछ छोड़ दे लेकिन अपने पति को नहीं छोड़ सकती। और माताओं, ऐसा नहीं कि ये गांव के लोग ही करते, नहीं, शहरों की माताएं बहनें भी मैंने देखी हैं, बड़े बड़े पैसे वाले जो नौकरी करने वाली हैं, ऑफिस में जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी अपने पति को परमेश्वर मानते हैं। क्या मानते हैं? एक संत ने एक बार परीक्षा ली थी एक बहन की। वो बहन टीचर थी। क्या थी मेरी माँ? टीचर थे। और उस टीचर ने क्या कर रखा था कि महाराज सबको बुला रखा था। आजकल आपने देखा होगा माता पिता को बुलाते हैं स्कूलों में, बुलाते हैं कि नहीं? क्या बोलते हैं उसको? कौन सी मीटिंग होती है वो? अच्छा, पेरेंट मीटिंग। क्या होती है? अच्छा, पेरेंट्स मीटिंग। हम कम पढ़े लिखे हैं ना, हमसे बोलता ही नहीं है। क्या बोला? माता पिता की मीटिंग। अर्थ यही तो हुआ, माता पिता की मीटिंग। भाई माता पिता घर में तो मिलते नहीं, फिर स्कूल में मिला देते हैं। स्कूल वाले कितने अच्छे बेचारे हैं। मीटिंग हुई और महाराज वहां पर संत जी पहुंच गए। उसने कहा इसने मीटिंग लिया, क्यों ना इसी की परीक्षा ले ली जाए। देखते कि महाराज टीचर के अंदर ज्ञान कितना है और महाराज अपने व्यवहार में कितना अच्छापन है, वो मालूम पड़ जाएगा। अब महाराज उस टीचर को उसने बुलाया और बुलाकर कहा, एक बात बताओ, आप सबसे प्रिय किसे मानते हो? अब महाराज उसने कहना शुरू कर दिया, मेरे घर वाले, मेरी माता जी, मेरे पिताजी, मेरे फूफा जी, मेरे ताऊ जी, मेरे चाचा जी। उसके बाद में सबसे लास्ट में चलते आए मेरे बच्चे, मेरे पतिदेव। सबसे लास्ट में पतिदेव का नंबर था। उन्होंने पूछा, क्या आप अपने पति को पहले नहीं बोल सकती थी क्या? उसका नहीं महाराज, पहले तो सब कोई था। एक महाराज उसमें बैठे थे, दो माँ बाप किसी बच्चे के। उन्होंने पूछा, बाबा आप ये बताओ पतिव्रता किसे कहा जाता है? आप हमें ये बताइए पतिव्रता आखिर होता क्या है? ऐसा कौन सा व्रत है जिसे पतिव्रत बोलते हैं? बाबा ने कहा ठीक है। एक जोड़े को बुलाया और कहा, आपको सबसे ज्यादा जो प्रिय हो उनके आप नाम लिख दो महाराज। और महाराज प्राय वो पढ़े लिखे थे तो उन्होंने एकदम फटाफट बोर्ड पे लिख दिया। सबसे पहले महाराज अपने रिश्तेदारों का नाम, उसके बाद माँ बाप का नाम, उसके बाद में महाराज फ्रेंडों का नाम, उसके बाद में अपने परिवार का नाम, फिर पति बच्चों का नाम, सबका लिख दिया जिसको वो चाहते थे। बाबा ने कहा, बेटा इतनों को चाहती है क्या? हाँ बाबा, ये सब मेरे अपने, मेरे से अलग नहीं रह सकते, मैं इनसे अलग नहीं रह सकती।
क्या ये सब मेरे अपने हैं, इनसे मैं कभी अलग नहीं रही। मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी इनको बहुत प्रेम करती हूँ। कोई भी काम होता है तो मैं उनके बिना रहती नहीं। जैसे हमारी शोभा बहन जी है, हाँ, कोई भी काम होता है तो कांति को फोन करती एक कांति मैं जा रही हूँ, चलेगी क्या? वो कहती है आपके बिना तो मेरा भी मन नहीं लगता, चलो। और तुम नोट आप देखना, कथा में नोट करना, दोनों की ड्रेस एक ही मिलती है। हाँ, ये कहती है कि महाराज हम एक ही पेट से जन्म क्यों नहीं लिए, अलग अलग कैसे हो गए। अब ये इनका प्रेम है भाई। हाँ, क्या है? ये इनका प्रेम है। अब ऐसे ही उनका भी प्रेम था महाराज। क्या था? उनका प्रेम था, बहुत अच्छी मित्र थी उनकी वो। इसमें इनकी भी परीक्षा हो सकती है, करे चाहे तो। क्या हो सकती है? परीक्षा हो सकती है, आप ध्यान रखिएगा। अब वो माता जी से, बहन जी से बोले, महात्मा बेटा आप इसमें से जो जो नाम लेके आप सबसे प्रेम करती हो, लेकिन इनमें से आप 4 नाम ऐसे आप काट दीजिए, हटा दीजिए, जिनसे आप कम प्रेम करती हो। अब ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा था सबका नाम। उन्होंने देखा भैया कैसे करें, बड़ी परेशान हो गई। क्या हो गई? बड़ी परेशान हो गई। तो उसने महाराज सोच समझ करके 4 नाम काट दिए। क्या नाम काटे? 4 नाम। पहला नाम काट दिया अपना ननद का और अपना नंदेव जी होते हैं, और दूसरा नाम काटा उनके फूफा जी का और महाराज उनकी बुआ जी का। महात्मा जी ने देखा हाँ बिल्कुल ठीक है। और कह लगे बेटा क्या इनसे कम प्यार करती हो? हाँ महाराज जी, अब जो भी समझो। अच्छा बेटा ठीक है, आपने 4 नाम काट दिए, इनको बंद करो, मिटाओ। अब उनको मिटा दिया। फिर कहा इसमें से आप और जिनसे कम प्रेम करते हैं उनका 4 नाम काट दो। अब वो सोचने लगे क्या करें महाराज, कैसे करें, किसका नाम काटें। अब नीचे महाराज फ्रेंडों में उसका नाम था कईयों का। अब 1-2 का फ्रेंड का नाम कट गया। अब महाराज जब देखे रिश्तेदारी में किसका, मामा जी का कट गया, मामी जी का कट गया। महात्मा जी ने कहा ठीक है और 4 नाम काट दो। कितने नाम काट दो? 4 नाम और काट दो। प्यारे कुल बचे थे 8। माँ बाप का बचा था, अपने पति और पुत्र का बचा था, अपने सास और ससुर का बचा था, हाँ जी, और महाराज उनकी मित्रों का बचा था। उन्होंने प्यारे बहुत हाथ थोड़ा सा हिलता हुआ, बड़ा सोचती हुई प्यारे उन्होंने 2 नाम और काटे। क्या? जो अपने मित्र थी ना उनका काट दिया, और 2 नाम सास ससुर का काट दिया। क्या काट दिया मेरी मैया? सास ससुर का काट दिया महाराज। अब वो महाराज जो बहन थी वो खड़ी रह रही है, लेकिन खड़ा रहा नहीं जा रहा उससे। वो मन में विचार कर रही, मैंने इतने नाम लिखे थे और उनमें से मात्र 4 नाम बचे। सारे लोग ऐसे देख रहे हैं उसको, महाराज ये क्या हो रहा है, ये कौन सी परीक्षा चल रही है। महाराज संत से रहा नहीं गया, बेटा अभी भी और बाकी है। एक काम करिए, इन 4 में से जिनसे तुम कम प्रेम करती हो उनका नाम काट दो। और कितने नाम काट रहे हैं बाबा? और ने कहा आप 2 नाम इनमें से काट दो। क्या करो? अब वो महाराज वो स्त्री पढ़ी लिखी जो थी वो रोने लगी। क्या करने लगी महाराज? इधर माँ बाप भी हैं, इधर पति और बेटा है। अच्छा मैया आप होती तो क्या करती, बोलो? ए बहन जी बताओ तो, इधर आपके माँ बाप और इधर पति और बेटा, किसका नाम काटती? बोले तो। हाँ जी, ये सबके साथ में आता है, ये परीक्षा सबकी होती है। आप याद रखिएगा, दुनिया में ये मेरा आपका कोई कहावत नहीं चल रही, कोई कहानी नहीं है, कोई कथा नहीं है। हमारा आपका एक आईना है जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं।
क्या किया? उस देवी ने महाराज रोने लगी और रोते रोते महाराज उसने कहा मेरे से नहीं काटा जाए। तो बोलो बेटी कोई बात नहीं है, आप केवल बताओ तो सही। उन्होंने महाराज दो नाम किसके काट दिए, एक अपने माता जी का, एक अपने पिताजी का। आप जरा सोचिए, जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, खाना खाना सिखाया, चलना सिखाया, जिस पिता के कंधे पे बैठ करके महाराज खूब घूमे। देखो आजकल की तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन महाराज बेटी यदि कहीं सुरक्षित होती है तो पिता के साथ सुरक्षित होती है। पिता के साथ में बेटी रहती है ना तो अपने आप को सबसे सुरक्षित महसूस करती है। वो कहती है कि महाराज यदि कोई संकट आ जाएगा तो मेरा पिताजी मेरे साथ कभी छोड़ेगा नहीं, मेरे को साथ रखेगा, मेरे ऊपर कोई संकट आने नहीं देगा। माँ इतना प्रेम नहीं करती बेटी से महाराज जितना प्रेम पिता करता है। क्या करता है मेरी मैया? यहाँ भी प्यारे पार्वती मैया का विवाह हो रहा है, लेकिन प्यार किसका ज्यादा है? हिमाचल का ज्यादा है। उस स्त्री ने रोते रोते दो नाम काट दिए मेरी माता। कितने काटे? नाम क्या था? माता जी और पिताजी। अब महाराज वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। बाबा ने कहा बेटा अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है। उन्होंने कहा अब बाबा मेरे से नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। नहीं बेटा आपको करना पड़ेगा। क्या? एक नाम और काट दीजिए इसमें से जिससे आप कम प्रेम करती हो। अच्छा मैया, ए बहन जी आप बताओ ना क्या करोगी? इधर बेटा बेटी, आपके बेटे का नाम हो, इधर पति का नाम हो, किसका नाम काटोगे? मुझे पता है आप पति का ही काटोगे कि नहीं? पति का नहीं। अच्छा बेटे का फिर? महाराज उसमें वो स्त्री बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। आखिर में महाराज उसने एक बार पति की तरफ उंगली देखी, लेकिन कटा, हाथ से पेंसिल नहीं चली। महाराज क्या किया? पति का नहीं काट पाए, लेकिन बेटे का नाम काट दिया। क्या कर दिया? बेटे का नाम काट दिया। और प्यारे जैसे ही नाम काटा वो स्त्री गिर गई। इधर महाराज सभी लोगों की आंखों में आंसू थे, सभी लोग ताली बजाने लगे। देखो इस संसार में यदि कोई है साथ देने वाला तो आपका पति है, जो आपका साथ देगा बुढ़ापे तक। बाकी महाराज बेटे तो अपनी बहू लेकर के दूर हट जाते हैं, वो कोई पूछता भी नहीं कि पिताजी तेने दवाई ली कि नहीं, भोजन किया कि नहीं। ए माताजी आपने भोजन किया कि नहीं? जरा सोचिए, किसी घर में दो बहुएं हैं और महाराज माताजी अकेली रह रही हो, कितना भोजन करती होगी एक माँ? बोलिए ना मेरे भाई बहन। बहुत तो वो 4 रोटी खाएगी, इससे ज्यादा नहीं खाएंगे। वो जिसके घर में बहू आ जाए तो महाराज माता जी की उम्र जो हो जाती है 50 के आसपास हो जाती है। 50 नहीं तो 45, 40 तो नहीं है, 50 होती है लगभग। 50 साल का व्यक्ति 4 रोटी से ऊपर नहीं खाता मेरी माँ। और 2 बहू यदि 2-2 रोटी खिलावे तो प्यारे जरा बताओ ना, माँ जी का पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? पिताजी का पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? लेकिन समस्या क्या होती है कि महाराज उस चीज में भी हम अपने बच्चों को इतना संस्कार नहीं देके भेजते कि प्यारे सास को माँ समझे कि महाराज सास समझे। पहले जैसी सास तो आजकल नहीं मिलती मेरी माँ। पहले जैसे सास कहती थी कि जो श्वास नहीं लेने दे बहू को वही सास होती थी। श्वास की भी गिनती होती थी कि तेने कितनी श्वास ली है आज सुबह से शाम तक। हाँ, उसके भी गिनती करते थे। कई बहनें बताती थी, हमें आज भी बताती है कई बार कि गुरुजी में दूध नहीं पीने देती, 1 गिलास दूध मिलता है बस। जरा सोचो, कहते हमारे दूध तो बहुत होता है लेकिन सांस पीने नहीं देती, ये भी ढंग से नहीं खा पाते हम। हमें कितना छूट मिला होगा कि महाराज देखो पूरा घर दे दिया, पूरा परिवार दे दिया, यहाँ तक अपना बेटा दे दिया, इससे आगे और क्या देंगे?
तभी तो कहते हैं ना रामायण पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? रामायण पढ़ना चाहिए मेरे भाई बहन। जब महाराज सीता मैया ब्याह करके आई थी, महाराज श्री राम जी के साथ में खड़ी थी, तो सबने मुंह दिखलाई दिया था। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। कई ने चूड़ामणि दी थी, जो चूड़ामणि इंद्र ने उनको दिया था। महाराज कौशल्या मैया का नंबर आया तो प्यारे कौशल्या मैया कहने लगी, बेटी मैं तुझे क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। किसी ने तेरे को धन दिया, किसी ने शासन दिया, किसी ने रसोई दिया है, किसी ने कुछ दिया है, मैं क्या दूं लाले। महाराज उससे कुछ रहा नहीं गया। उसने कहा मेरे पास में तो केवल एक चीज है। क्या? ये जो मेरा बेटा है ना, ये बेटा आज तक मेरा था, जो मैं कहती थी ना वही करता था, और महाराज आज के बाद में ये मेरा बेटा मेरा नहीं, अब ये तेरा पति है, और इस बेटे को मैं तुम्हें पति के रूप में दे रही हूँ। इससे ज्यादा अनमोल चीज मेरे पास में कुछ नहीं है महाराज। अच्छा मैया, बेटे से ज्यादा अनमोल चीज होती है दुनिया में? एक बेटा पाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते महाराज, कहाँ कहाँ राम। मैंने देखा है कई माओ को नाक रगड़ती हैं महाराज, मंदिरों में जाती हैं, किसी डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं एक बेटा पाने के लिए। और वही बेटा जब पैदा हो जाए, पैदा होकर के बड़ा हो जाए, बड़ा होकर के महाराज क्या हो जाए, विवाह हो जाए, और विवाह होने के बाद में फिर महाराज माता जी को क्या करें, बोलो ना, प्रताड़ित करें। तब फिर माता जी जो आंसुओं से रोती है ना प्यारे, उस आंसुओं की कीमत मेरा भगवान भोलेनाथ समझ सकता है, कोई और नहीं समझता। और जिस माँ के आंखों में आंसू बच्चों की वजह से आते हों, महाराज वो बालक नरक में जाता है। किसमें जाता है? नरक में जाता है। किसमें जाता है? नरक में। इसलिए कोशिश करना चाहिए। वैसे नरक में तो मुझे भी जाना पड़ेगा, हम भी तो सेवा नहीं करवा दे, लेकिन हाँ बस ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा एक बार बताओ मैया, वैसे यहाँ जो बैठी है ना वो वाकई में भगवान की भक्त रही होंगी। हम लोग दीपावली के बाद नवंबर के महीने से पहले, दीपावली लगभग नवंबर के आसपास पड़ती है, वृंदावन में कथा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की। अच्छा यहाँ से कौन कौन आएगा जरा ऊपर हाथ करो तो। 1 2 3 4 5। अच्छा आओगे? चले। हमारे गुजरात के लोग भी बहुत कहते हैं कि महाराज जी वृंदावन में कथा करना है। पिछले साल भी उन्होंने एक प्रोग्राम रखा, लेकिन वो किसी कारण से कैंसिल हो गया था। क्योंकि महाराज भगवान की कथा अपने घर के पास में बैठ करके सुने और एक धाम में जाकर के सुने, दोनों का महाराज फल अलग होता है। जो घर में बैठ के कथा श्रवण करता है उसका फल एक का एक के बराबर मिलता है, लेकिन धाम में बैठकर कथा सुनने का जो फल होता है मेरी माँ, वो महाराज कोटि समान होता है, करोड़ों के समान। और प्यारे आपने देखा होगा हमारे वृंदावन में तो भागवत जी कथाएं नित्य प्रति चलती रहती है। क्यों? क्योंकि वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, और जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भूमि में जाकर भगवान की कथा श्रवण कराएगा, और जो श्रवण करता है दोनों का उद्धार हो जाता है। एक जन्म नहीं कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं, और वो अगले जन्म में ब्रजवासी बनकर के पैदा होता है। कौन? वो ब्रजवासी बन के पैदा होता है महाराज, और महाराज ठाकुर जी का नित्य सखा बन जाता है। अरे ब्रजवासी कौन थे मालूम? भगवान के प्रेमी थे, जो अनेक जन्मों से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि बाबा हमें जन्म देना, हे प्रभु आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपके साथ में खेलना चाहते हैं, आपके साथ में खाना चाहते हैं, और आपके साथ में महाराज इस दुनिया से जाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं मेरी माँ? अच्छा भैया एक बार बताओ, भगवान यदि अभी आपको कहे कि भैया चलो आपको बुला रहे, कौन कौन जाएगा भगवान के पास? देख लो
हाँ, कई बार ऐसे हो जाता है, ध्यान रखना। एक माता जी डेली कहती थी, हे भगवान, उसकी भाई जो बहू थी बड़ी कठोर थी, उससे गोबर उठवाती थी। गोबर, गोबर जानते हो? गोबर गिनती थी महाराज, गांव में आवाज लगाती रहती, हे भगवान, सबको भगवान उठाता है, मुझे नहीं उठाता। ये यमराज के यहाँ मेरा भी कोई महाराज जगह नहीं। अरे स्वर्ग नहीं मिल सकता तो नरक दे दे, लेकिन इस नरक से छुटकारा मिल जाए। महाराज ऐसे एक दिन प्यारे बोल रही थी, और बोलते बोलते प्यारे आगे सामने गोबर का हेल, और वो महाराज अनेक सब चली गई, मेरे साथ की मैं रह गई है गांव में। मुझे मौत नहीं आती, सबको मौत आती। बगल से यमराज निकल रहा, तुरंत प्रकट हो गया, मैया कहाँ गए रही है? अब माता जी ने ऐसे देखा, महाराज मुंह फटा रह गया, ये कौन आ गया, काला कलूटा, इतना लंबा तगड़ा मोटा, कौन हो भैया? अरे भैया तो कह रहे थे कि हमें यमराज भी नहीं सुनता, हमारे मौत भी नहीं आती, मैं मौत का सौदागर हूँ। कौन? यमराज। बताओ कब चलना है? अभी ले चलूं? चलो। माता जी ने कही, महाराज मेरे तो मौतें निकल गई, देख बाबा अभी मुझे जानू ना है, मैं तो ऐसे कह रही, अभी तो बोल रही थी जाना चाहती, मुझे मौत भी नहीं है। महाराज मैं ऊपरले मन से कह रही, बाबा गलती है कि आज के बाद कब बुलाए खाऊंगी, आज के बाद नहीं बोलूंगी। यमराज ने कहा तो खबरदार, यदि आपके बाद बोला तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। माता जी ने कहा, भैया ये ले चाय दे, या गोबर है मेरे सर पे धर दे। यमराज ने हेलो चाय दी, भैया महाराज 1 2 3 निकल गई। भैया हाथ उठाना बड़ा आसान है, हाथ उठाना बहुत आसान है, भगवान से मिलना बड़ा मुश्किल है। हम लोग कह तो देते हैं कि चलो जी भगवान के पास चलते हैं, जब जाने का समय आएगा तो महाराज क्या होगा? आपने वो कथा श्रवण करी किसान वाली? नारद जी ने पूछा, बाबा स्वर्ग चलोगे? उसने कहा, भैया चलने का मन तो है, चलो बताओ कल आना, हम स्वर्ग चलेंगे। बाबा तैयार हो गया महाराज, बढ़िया चकाचक सफेद कुर्ता धोती पहन के स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहा है। नारद जी पहुंच गए, हाँ जी चले। उन्होंने कहा, महाराज थोड़ा सा 1 मिनट का समय मिलेगा क्या? देवी जी से पूछ के आता हूँ। अंदर गया और जाकर के महाराज देवी जी से कह रहा, देवी जी मैं तो चला, तुम यहीं रही हो, आराम से आ जाना, मैं तुम्हें ऊपर मिलूंगा। मतलब अरे मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, नारद जी लेने आए, इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। देवी जी ने कहा, लो कर लो बा। शादी के समय तो बड़ी मुंडी हिला रहे थे, कह रहे थे कि जिएंगे भी साथ तो मरेंगे भी साथ, और हमें छोड़ के जा रहे हो, अरे बच्चों को कौन पालेगा? देखो जी बाबाओं का कोई भरोसा नहीं होता, ये तो ऐसे कहते रहते हैं। स्वर्ग नहीं जाना, पहले बालकों की जिम्मेदारी उठाओ और उसके बाद फिर स्वर्ग जाओ। काय को बावरे हो रहे हो? ये धरती का सा सुख कहीं नहीं मिल सकता है, स्वर्ग वर्ग मत जाइए। बाबा आए, महाराज कहने लगे, क्या बताएं नारद जी, हमारी देवी जी ने मना कर दिया है। क्या कर दिया है? मना कर दिया है। कैसे मना किए? अभी हमारे बालक छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तब जाएंगे। नारद जी ने कहा, ठीक है बड़े हो जाएंगे तब आ जाएंगे, कोई बात नहीं। नारद जी तो प्यारे फिर धमक गए 25 साल बाद। अब जैसे ही आए तो बाबा से कहने लगे, बाबा चलना है क्या? बाबा कह रहे, चले तो चले, लेकिन कहाँ बताएं, ये पप्पू को छोरा जो है ना हमारा नाती, जाते इतना मोह है गया कि आज छोड़ के ना जा पा रहा। क्या नहीं हो रहा? इसको छोड़ के जा नहीं पा रहा हूँ। अब मैं बताऊं, करो तो करो, क्या करूं महाराज? हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। कौशल भैया देखो, हमारे कौशल भैया कथा सुन में आए, इनको भी जल्दी स्वर्ग जाना है, चलोगे? हाँ
मना कर दिया, अभी ये छोटा है, इसको थोड़ा सा कुछ मिल, और देखो गरीब भी है, फिर अमीरी आ जाए तो ठीक है। हाँ जी, अमीरी आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। और महाराज अमीरी आई तो प्यारे धीरे धीरे नारद जी ने कहा ठीक है, बाद में देखेंगे कभी। अब की बात जब नारद जी पधारे